नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये बड़ी ही प्रेरणादायक और बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी है, इसलिए इस कहानी को आप सभी लोग पूरा सुनिएगा। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते और कभी भी आप निराश नहीं हो सकते। दोस्तों, आप हर वो चीज पा सकते हो जिसकी आप कामना करते हैं। जो लोग अपनी पत्नियों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, वो इस कहानी को जरूर सुने। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप अपनी पत्नियों से प्रेम ना करो, प्रेम कीजिए, लेकिन आप इस वीडियो को भी पूरा देख लीजिए। इस वीडियो को भी आप जरूर सुन लीजिए। आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये कहानी तुलसीदास जी की कहानी है। दोस्तों, तुलसीदास जी का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। तुलसीदास एक बहुत बड़े ही संत थे जिन्होंने रामायण, रामचरितमानस ऐसे कई सारे ग्रंथों का निर्माण किया था। ऐसे कई सारे ग्रंथों की रचना भी की थी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तुलसीदास जी के जीवन में एक समय ऐसा था कि वह आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास जी का बचपन खत्म होता है और जब थोड़ी जवानी आती है तो तुलसीदास जी की शादी करा दी जाती है। तुलसीदास जी की जो घरवाली थी उनका नाम था रत्नावली। रत्नावली के साथ ही तुलसीदास जी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अपनी पत्नी से वो बेइंतहा प्यार करते थे। तुलसीदास दिन भर गायों को चरा कर लाते और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाते तो तुलसीदास बड़े चिंतित हो जाते थे और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वो चारों तरफ उनको ढूंढते थे। और जब उनकी घरवाली उनको मिल जाती थी तब जाकर तुलसीदास जी के दिल को चैन आता था। दोस्तों, तुलसीदास रोज गाय चराने के लिए जाते थे, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी रत्नावली का ही नाम जपते रहते थे। वो दिन भर अपनी पत्नी को याद करते रहते थे। इसके विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसीदास गाय चरावे बिना याद लुगाई की आवे। तुलसीदास जो गाय चराने के लिए जाते थे तो उनका यही काम था कि सुबह से शाम तक गायों को जंगल में चराते थे और शाम को गायों को घर पर लेकर आते थे। अब एक दिन तुलसीदास जी की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पतिदेव, तीज का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और गांव-गांव में झूले पड़ने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हैं। सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना चाहिए। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि प्रिय, यदि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा आपके बगैर। मुझे एक पल भी चैन नहीं आता आपके बगैर, मैं एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया, बस कुछ दिन की तो ही बात है, कुछ ही दिन में रुककर वापस फिर से आ जाऊंगी। तुम चिंता ना करो, तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। यूं गई और यूं आई। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली बात नहीं मानती तो तुलसीदास अपनी पत्नी को जाने की आज्ञा दे देते हैं। अब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली अपने पीहर को चली जाती है। उधर तुलसीदास गायों को लेकर जंगल में चराने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अब दिन भर तुलसीदास अपने पत्नी का ही नाम जपते रहते हैं, रत्नावली रत्नावली रत्नावली। इस तरीके से उसका दिन तो निकल जाता है और शाम के वक्त सभी गायों को लेकर जब घर पर आते हैं तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देते हैं। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को आवाज देते हैं, लेकिन रत्नावली वहां नहीं मिलती है, क्योंकि रत्नावली तो अपने पीहर चली गई थी। अब तुलसीदास जी का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास को और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी ही दिखाई देती है। अपने घर के दरवाजे बंद पा करके तुलसीदास जी का इतना दिमाग खराब हो जाता है कि तुलसीदास को एक पल का भी चैन नहीं मिलता है। फिर भी किसी तरीके से अपने घर के दरवाजों को वो खोलते हैं और अपने घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तुलसीदास जी को घर में कुछ भी नजर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी, उनकी घरवाली रत्नावली ही नजर आती है। अब तुलसीदास एक टूटी चारपाई पर विश्राम करने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को नींद नहीं आती है।
बस तुलसीदास जी के ख्वाबों में उसकी घरवाली रत्नावली ही चल रही थी। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ने लगता है। तुलसीदास को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये घर उसको खा जाएगा और तुलसीदास को निकल जाएगा। फिर तभी तगड़ी बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। दोस्तों, बारिश इतनी तेज बरसती है कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और जब बारिश थोड़ी सी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकल जाते हैं। जब तुलसीदास अपने घर से रवाना होते हैं तो वह वक्त करीबन 12 बजे का था, यानी कि रात का दूसरा पहर चल रहा था। अब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली को याद करते हुए अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं और अपने घर से अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। तुलसीदास को एक पल का चैन नहीं था। तुलसीदास अब यही सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी पत्नी से मिलूं। दोस्तों, धीरे धीरे बारिश बरस रही थी और तुलसीदास नंगे पैर अपनी पत्नी से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। बारिश की वजह से सारे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके थे। रास्ते में कीचड़ बना हुआ था, लेकिन तुलसीदास नंगे पैर दौड़ते हुए जा रहे थे। तुलसीदास के पाँव में कहीं कांटे लग जाते, कहीं पर पत्थर लग जाते, कहीं कीचड़ में पूरा सन चुके थे, लेकिन तुलसीदास चलते चलते आधे रास्ते पहुंच ही जाते हैं। आधे रास्ते में जब तुलसीदास पहुंचते हैं तो तुलसीदास के आगे एक नदी आ जाती है। तेज बारिश होने की वजह से नदी अपने उफान पर थी। नदी में इतना तेज पानी का बहाव था कि मानो हर किसी को बहा ले जाए। इतना तेज पानी नदी में आ रहा था। दोस्तों, अब तुलसीदास नदी के किनारे खड़े हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस नदी को पार करके मैं अपनी रत्नावली तक कैसे पहुंचूं। लेकिन पहुंचना मुझे जरूर है और जब तक मैं अपनी पत्नी से नहीं मिलूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तुलसीदास नदी के किनारे खड़े होकर यही सोच रहे थे। तभी तुलसीदास को पानी में एक नाव जैसी कुछ चीज बहती हुई दिखाई देती है। तब वो नाव पानी में बहती हुई तुलसीदास जी की तरफ आ रही थी। उसको देखकर तुलसीदास अपने मन में विचार करने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली कितनी समझदार है। वो भी मुझसे मोहब्बत करती है, उसको भी मेरे बगैर चैन नहीं है, इसलिए मेरे लिए मुझे नदी पार करने के लिए यह नाव भेजी है। लेकिन दोस्तों, वो नाव नहीं थी, वो एक मुर्दा बहता हुआ आ रहा था। अब तुलसीदास उस मुर्दे को नाव समझकर उस पर सवार हो जाते हैं। पानी के बहाव के साथ धीरे धीरे चलते हुए तुलसीदास नदी को पार कर लेते हैं और सिर्फ अपने मुख से रत्नावली अपनी पत्नी का ही नाम जपते रहते हैं। मध्य रात्रि का समय हो चुका था। तुलसीदास अपने ससुराल तक पहुंच जाते हैं। जब तुलसीदास अपने ससुराल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मकान के सारे दरवाजे बंद थे, हवेली के पूरे दरवाजे बंद थे। तुलसीदास जी को अंदर जाने का कोई भी मार्ग नजर नहीं आता है। तब तुलसीदास मकान के पीछे जाते हैं, यानी कि अपने ससुराल वालों की हवेली के पीछे जाते हैं। तो तुलसीदास देखते हैं कि जिस कमरे में तुलसीदास की पत्नी रत्नावली सो रही थी, उस कमरे में बहुत ही कम रोशनी में एक दीपक जल रहा था। अब उस दीपक को देखकर तुलसीदास बड़ा ही प्रसन्न होते हैं। सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली, उसको भी नींद कहाँ है, वो भी मेरे से मिलने का इंतजार कर रही है। मेरी पत्नी रत्नावली भी मुझसे मोहब्बत करती है, इसलिए आधी रात तक जाग रही है, अपने कमरे में दीपक जला रखा है। इसी बात को तुलसीदास जी सोचने लग जाते हैं। अब तुलसीदास जी को एक चिंता सताने लगती है कि मैं अपनी पत्नी तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं, क्योंकि चारों तरफ से दरवाजे बंद हैं, सभी लोग सोए हुए थे। तभी तुलसीदास जी को ऊपर से लटकती हुई एक मोटी रस्सी की तरफ नजर पड़ती है। उसे देखकर तुलसीदास जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी पत्नी रत्नावली मुझसे कितना प्रेम करती है, वो भी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए मुझे ऊपर चढ़ने के लिए उसने रस्सी लटका दिया है। अब दोस्तों, वो रस्सी नहीं थी, वो एक काला अजगर सांप था जो पानी के नाले में होकर लटका हुआ था। अब तुलसीदास उस अजगर सांप को पकड़कर ऊपर जाते हैं। अब जैसे ही ऊपर चढ़ते हैं और अपनी पत्नी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी रत्नावली सो रही थी, उसको गहरी नींद आ रही थी। अब तुलसीदास अपनी पत्नी को जाकर जगाते हैं और कहते हैं, रत्नावली खड़ी हो, रत्नावली मैं आ चुका हूँ, अब तुम खड़ी हो जाओ। दोस्तों, रत्नावली की नींद टूटती है
वह रत्नावली देखती है कि तुलसीदास उनके पति उनके सामने खड़े हैं। रत्नावली बड़ी चौंक जाती है और अपने पति से कहने लगती है कि अरे मूर्ख इंसान, तो कैसा इंसान है जो आधी रात्रि के समय तू मेरे कमरे पर आ गया। यदि तुम्हें आना ही था तो दिन में आते ताकि लोग तुम्हारा स्वागत करते। तुम इस तरह चोर की भांति रात्रि के समय मेरे कमरे तक आ गए हो। इतनी मोहब्बत मुझसे करते हो, इतना प्रेम मुझसे करते हो। तभी तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं कि रत्नावली, तुम भी तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती हो, तभी तो तुमने अपने कमरे में दीपक जला रखा है और मुझे आने के लिए नदी में नाव भेजी है। और तुम्हारी हवेली के दरवाजे बंद होने के कारण मुझे ऊपर चढ़ने के लिए तुमने रस्सा लटका दिया है। तुम भी मुझसे कितना प्रेम करती हो। अपने पति तुलसीदास की इतनी बात सुनने के बाद रत्नावली और भी चौंक जाती है और रत्नावली कहने लगती है कि मैंने तुम्हें कोई नाव नहीं भेजी है और ना ही मैंने कोई रस्सा लटकाया है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी से कहते हैं, प्रिय, ये देखो रस्सा लटका हुआ है और अभी भी लटका हुआ है। तब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली उस रस्सी को देखती है तो वह रस्सा नहीं बल्कि काला सांप था, जिसको पकड़कर तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर ऊपर चढ़ गए थे, उनके मकान में आ गए थे। और जो पानी की नाव समझकर नदी पार की थी वह नाव नहीं, एक मुर्दा इंसान था। तब तुलसीदास जी की पत्नी अपने पति तुलसीदास से कहती है कि अरे मूर्ख, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, जो एक मुर्दे को नाव समझकर आ गए, एक सांप को रस्सा समझकर आ गए, तुम इतने अंधे, इतने प्रेम में पागल हो गए हो। इतना प्रेम यदि तुम ईश्वर से करते तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। यदि इतना प्रेम, इतनी लगन तुम ईश्वर से लगाते। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहते हैं, रत्नावली, मेरी बात गौर से सुनो। तुलसीदास कहते हैं कि भूख न देखे झूठा भात, प्यास न देखे नदी का घाट, नींद न देखे टूटी खाट। रत्नावली, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, बस सिर्फ और सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो। तब रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि मूर्ख इंसान, यदि इतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता, इतना लगाव तुमने ईश्वर से किया होता तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, साथ में मेरा जीवन भी सार्थक हो जाता। यदि तुम्हारे में थोड़ी सी भी लज्जा शर्म है तो इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ और जा करके भगवान की भक्ति करो। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मेरा यह मिट्टी का शरीर है, इसके पीछे तुम इतने पागल हो रही हो। इस पागलपन को छोड़ो और तुरंत इसी वक्त मेरे महल से निकल जाओ, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। यदि तुम्हारे में थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है और यदि तुम सच्चे मर्द हो, आज के बाद मुझसे प्रेम करना छोड़ दो और जितना प्रेम तुमने मुझसे किया है उसमें से तनिक मात्र भी यदि तुम ईश्वर से प्रेम करने लगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली कैसी महिला होगी, कैसी स्त्री होगी जिसने अपने पति को इतना बड़ा ज्ञान दिया। दोस्तों, आज के जमाने में जो स्त्रियां होती हैं, यदि उन स्त्रियों के साथ कोई मर्द ऐसा करता है तो वह पत्नी अपने आप को भाग्यशाली समझती है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्रेम करने वाला पति मिला है। आज की महिलाएं ऐसा सोचती हैं, लेकिन रत्नावली कितनी भाग्यशाली होगी जिसने अपने पति को एक ऐसी प्रेरणा दी, एक ऐसी प्रेरणा दी कि उसका पति तुलसी से तुलसीदास बन गया और अपनी पत्नी का मोह त्याग कर भगवान की भक्ति में लग गए। अपनी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी के महल से रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, जो सच्चा मर्द होता है, जो सच्चा इंसान होता है, उसके दिल में एक ऐसी चोट लगती है और ऐसी चोट तब लगती है जिससे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अब यदि वही हमें छोड़कर भगा दे तो सीने में खंजर की तरह लगता है। ऐसा ही कुछ तुलसीदास के साथ हुआ था। तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे। अपनी पत्नी रत्नावली को बहुत ही चाहते थे, अपने प्राणों से भी ज्यादा चाहते थे। जब रत्नावली अपने पति से ऐसा कहती है कि यदि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ी सी भी शर्म है, तो तुरंत मेरे महल से इसी वक्त निकल जाओ और जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो उसमें क्षण मात्र भी यदि तुमने ईश्वर से प्रेम किया होता तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती। तुलसीदास के सीने में एक घाव जैसा हो जाता है
और तुलसीदास उसी वक्त अपनी पत्नी को छोड़कर उनके महल से नीचे उतर जाते हैं और अब वह तुलसीदास जंगलों में चले जाते हैं और जंगल में जाकर के ईश्वर की भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं। तभी तो कहते हैं दोस्तों, तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा हुई राम की तो बन गए तुलसीदास। दोस्तों, रत्नावली का पति अब तुलसी से तुलसीदास हो जाते हैं। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई, तुलसी से तुलसीदास बन जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अपनी पत्नी से इतना भी मोहब्बत मत रखो, इतना भी प्रेम मत करो। तुलसीदास के प्रथम गुरु उसकी पत्नी रत्नावली थी, जिन्होंने अपने पति को एक ऐसा मार्ग दिखाया, ऐसा एक भक्ति का मार्ग दिखाया, जिससे तुलसी से तुलसीदास बन गए। तुलसीदास जी ने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की थी, रामचरितमानस, रामायण, ऐसे ऐसे ग्रंथों की तुलसीदास जी ने रचना की थी। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको ढेर सारी प्रेरणा भी मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।